वेलकम आप सभी का। मैं हूं पीके प्रेम, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द एजीबी। आज हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज में चल रहे थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस जो बाकी थे, अब हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों को दिए थे, बन गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको भी देख रहे हैं। ये क्या था कि 14 कूलम आवेश एक बिंदु को परिपथ में 7 सेकेंड में पार करता है। यानी कूलम की बात हम लोग किए थे कि क्यू का मान 14 कूलम था और आपको कितने देर में, 7 सेकेंड में, समय कितना था, 7 सेकेंड था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। कितना एम्पियर करंट लगेगा, तो आई बराबर हम लोग क्या बोले थे, Q अपॉन T। ठीक है, ये आपका Q का मान था 14 और टाइम था 7 सेकेंड। ये आपको 2 एम्पियर टोटल करंट इससे गुजरता है। ये हम लोग देख चुके थे, दोबारा से भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस की बात करें, धीरे धीरे से, शुरुआत में कम टाइम है, कम टाइम में कम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 10 कूलम का आवेश, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें क्या डाटा दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। 10 कूलम आवेश का मतलब किसका मान दिया है भाई, Q का वैल्यू दिया है, यानी आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Q का वैल्यू है 10 कूलम। कितना दिया है, 10 कूलम दिया है। अब यहाँ पर 12 सेकेंड टाइम है। कितनी देर में पार करता है, टाइम आपका कितना है, 12 सेकेंड। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि बहने वाली धारा की गणना करें। करंट का मान पूछ रहा है आपसे कि अब कितना करंट लगेगा 10 कूलम आवेश को 12 सेकेंड में अगर प्रवाहित किया जाए तो। आइए, सबसे पहली बात, आई बराबर फिर से वही बात, Q अपॉन T होगा। Q अपॉन T, Q का वैल्यू है आपको 10 कूलम। ठीक है, और सेकेंड है आपका 12। ठीक, और इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो अगर इससे डिवाइड नहीं होगा, ऊपर वाला कम है, नीचे वाले ज़्यादा है, तो फ्रैक्शन में हर का मान ज़्यादा है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, ये आपको पॉइंट दीजिएगा ना, और पॉइंट दीजिएगा तो 1 जीरो ऊपर बढ़ेगा। 1 जीरो अगर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं इसे, 12 अट्ठे 96, 4 बचता है, फिर पॉइंट के बदले में 0 आएगा और हो जाएगा 40, यानी 12 तिया 36। ये आपको कितना एम्पियर करंट हुआ। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हम मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा कि एक ही फार्मूला पर आपको 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस करने को मिले तो आपको उस टाइप पर बाकी के सभी क्वेश्चन सभी जगह बन जाएंगे आसानी से। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 120 कूलम का आवेश एक बिंदु को परिपथ में 1 मिनट में पार करता है। जैसे कोई सर्किट है, एक पॉइंट बता रहा है, ये आपको सप्लाई है और ये आपको इधर लोड लगी हुई है। ठीक है, कह रहा है इस पॉइंट को 120 कूलम यानी Q का मान ये कितने देर में, 1 मिनट में पार करता है। तो बताइए कितना करंट लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, पार करने में। तो आवेश कितना दिया हुआ भाई, आवेश यानी Q दिया हुआ है 120 कूलम। ठीक, और टाइम दिया हुआ है आपका, यानी कि समय जो है वो दिया हुआ है 1 मिनट। हम लोग हमेशा टाइम की गणना किस में करेंगे, टाइम की गणना करेंगे सेकेंड में। किस में करेंगे, सेकेंड में। तो 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड होगा। सही बात है। अब आपको ये क्वेश्चंस आप फिर से निकालिए। धारा का मान यानी आई का मान निकालेंगे आप, तो आई बराबर क्या होगा,
I इज इक्वल टू Q अपॉन T होगा। ठीक, Q अपॉन T होगा और Q का मान आपका है 120 कूलम और टाइम है आपका 60 सेकेंड, यानी इसमें करंट कितना प्रवाहित करेगा, 2 एम्पियर करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ये इसी फार्मूला पर, बेसिक फार्मूला पर आधारित है। ठीक, बढ़े आगे, हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई कि 6000 कूलम, इस बार कूलम का वैल्यू बढ़ा है। 6000 कूलम का आवेश एक बिंदु को परिपथ में 1 घंटे में पार करता है। टाइम कितना, 1 घंटा। ठीक है, बहने वाली धारा की गणना करें। क्या आपका आंसर आ रहा है, चेक करिए तो। चलिए आपका जो भी आंसर आया हम अभी सॉल्व करते हैं इसको, आप उसको मैच करिए। जिन लोगों को बन रहा है उसके लिए बेटर है, अच्छी बात है, बनाइए आप लोग। अब चलिए लिखते हैं गिवन डाटा इन दिया हुआ क्या है, यानी आवेश यानी Q का मान कितना है, 6000 कूलम। ठीक है, 6000 कूलम। अब यहाँ पर टाइम कितना है, समय कितना है, इस बार तो समय बहुत ज़्यादा दिया है भाई, समय है 1 घंटा। हम आपको बताए थे कि टाइम जब भी हम लोग कंसीडर करेंगे वो करेंगे सेकेंड में, यानी 1 घंटा में मिनट में जाइएगा तो 60 से गुना करिए, सेकेंड में जाइएगा तो फिर 60 से गुना करिए। ये कितना हो गया, ये आपको सेकेंड में हो गया। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि बह रही करंट यानी विद्युत धारा यानी I का वैल्यू कितना होगा, तो I बराबर होगा Q अपॉन T, यानी कूलम कितना है, 6000। ठीक है, और आवेश टाइम कितना है आपका, टाइम है 60 × 60। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 में 10, ये हो जाएगा 10/6। इसी को हम कह सकते हैं 6, 1 कर दीजिए, 4 हो गया, 6 6 के 36, यानी 1.6 एम्पियर इसको लगेगा। कोई डाउट है, 1 घंटा को इसे इतना ही कम एम्पियर क्यों आया, क्योंकि टाइम आपका 1 घंटा है, यानी 36 सेकेंड है। इससे पहले हम लोग 10 सेकेंड 20 सेकेंड में बात कर रहे थे, इसीलिए आपके करंट देखिए, एक सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी, जैसे पानी है कोई पाइप में, ठीक है, आपको लगता होगा कि कोई ये जो मान लीजिए पानी जाना है इधर से, यानी कि ज़्यादा टाइम है लगाना और कम टाइम भी लगाना है। अगर कम टाइम में ज़्यादा पानी चाहिए तो आपको ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है ना भाई, है कि नहीं। और आपको पानी टाइम ज़्यादा लगाइएगा, उतना ही पानी को धीरे धीरे ले जाइएगा, तो पानी की मात्रा वही रहेगी। तो यहाँ दीजिए, ये आपको करंट निकालने के लिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कितना, 2 एम्पियर। एक निश्चित पॉइंट से 8 कूलम प्रवाहित होने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन का टाइटल बदल गया। अब पहले आपको करंट पूछ रहा था, पहले आवेश निकालने के लिए हम लोग देख रहे थे, तब आपको करंट निकालने के लिए देख रहे हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना टाइम लगता है, टाइम आपको निकालना है। ये उसी फॉर्मूला पर आधारित प्रश्न है, इसीलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं। आप लोग शांति से पढ़िए, रेगुलर कंटिन्यू होकर हमारे साथ चलिए। आपको कम लग रहा है, आज शुरुआत है तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका बना हुआ है, तो आपको लगता है सर और चाहिए, ऐसा लग रहा होगा, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन अभी अभी बर्दाश्त करिए। स्टार्टिंग में कोई भी धावक अगर दौड़ता है ना तो स्लो दौड़ता है, ताकि लंबे समय तक दौड़ सके, ठीक है। और जब उसकी एम जब आपके नज़दीक दिखता है कि आपको क्वालिफाई करना है, तब वो पूरे तेज़ी से दौड़ करके सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी बची हुई होती है। तो ठीक इसी प्रकार नॉर्मली हम लोग चले और लंबे धावक की तरह चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खरगोश की तरह भाग रहे हैं, बाद में थक जाएंगे, रास्ते में सूत जाएंगे। तो कछुए की चाल से चलेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है, और मंजिल तक पहुंचेंगे खरगोश से पहले। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है आपका कि एक परिपथ में 2 एम्पियर, ठीक है। करंट का मान क्या है भाई, करंट का मान है कि 2 एम्पियर, ठीक है। और कह रहा है कि प्रवाहित होती है निश्चित पॉइंट से 8 कूलम, यानी Q का मान दिया हुआ इस बार कितना, 8 कूलम,
ठीक है। और 8 कूलम दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा 8 कूलम को उस परिपथ में एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो समय निकालना है, यानी आप जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी है और T होगा तो Q अपॉन I होगा, ठीक है। Q का मान है आपका 8 और करंट का मान है 2। ये कितना टाइम लगेगा? 4 सेकेंड आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर हमने इस बार इसलिए नहीं रखा, कुछ में आंसर थे कुछ में आंसर नहीं है। आंसर नहीं है तो आपको जब भी आप बना रहे ना, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चंस अभी आराम से आपको बन जाएगा। आइए, एक परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक परिपथ है, अब परिपथ बार बार हम नहीं बना रहे, परिपथ आपको एक बार समझा दिए। तो एक परिपथ में कितना एम्पियर करंट जा रहा है? आई का मान जा रहा है कितना? 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर करंट जा रहा है और कह रहा है कि निश्चित बिंदु से 50 कूलम प्रवाहित होने के लिए, यानी आवेश की जो मात्रा है उसको सूचित करते हैं किससे? हम लोग Q से करते हैं। देखिए ये बार बार क्यों बोल रहे हैं कि शुरुआत में जो लोग पढ़ रहे हैं ना, जिसको आवेश के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आवेश का जो मात्रक जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो अलग होता है, और आवेश की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और Q बराबर होता है I इंटू टी। लेकिन यहाँ पर वो नहीं देखेंगे, 50 कूलम इस बार आपको दिया गया है, 50 कूलम, और कह रहा है कितना समय लगेगा। तो फिर से समय निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं आवेश की मात्रा, यानी आवेश बटे विद्युत धारा, यानी जिसे हम लोग कह रहे हैं Q बटे I, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। ये आपको 50 बटे 10 यानी टोटल कितना टाइम लगेगा? आपको 5 सेकेंड लगेगा। कितना? 5 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े, एकदम आराम मोड में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एक निश्चित बिंदु से 100 कूलम प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? देखिए जैसे जैसे हम टाइप बदल रहे हैं, Q पर आधारित कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक फार्मूला पर हम आपको 15 लगभग क्वेश्चंस करा रहे हैं। मतलब इसका मतलब समझिए, Q बराबर I T पर 15 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं, इसी तरह से अगर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो फार्मूला आपको जितना है, कम से कम अगर 15 क्वेश्चंस एक पर आप कर रहे हैं तो सोच लीजिए, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना क्वेश्चन होगा, ठीक है। फार्मूला कितना है यह भी आपको याद नहीं है। एक ही चैप्टर में 20 से 25 फार्मूलाज हैं, और सब में 15 क्वेश्चन अगर रीड करिएगा, नहीं ज़्यादा 5 से 7 एवरेज करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 25 को 10 से गुना कर लीजिए, सीधा 250 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आपको, ठीक है। इतना ही नहीं, ज़्यादा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए शुरू करें। एक परिपथ में 0.5 एम्पियर जा रहा है, यानी विद्युत धारा का मान जो है वो कितना है? आपका 0.5 एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट करें। अब कह रहा है कि 100 कूलम, इस बार Q का वैल्यू कितना है? 100 कूलम है। तो इसी तरह आपको टाइम निकालना है, T बराबर होगा Q बटे I, और Q का मान है 100, सॉरी Q यहाँ नहीं होगा, C होगा, ठीक है। 100 बटे 0.5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 200, ठीक है। कितना? 200 और सेकेंड है भाई, 200 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक परिपथ में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कितने? 1000 कूलम प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? तो Q का मान कितना है भाई? Q का मान है 1000 कूलम, और आपका जो I यानी विद्युत धारा का मान है वो है 4 एम्पियर। इसी तरह T आपको निकालना है, T बराबर Q बटे I होगा, और Q का मान है आपका 1000 कूलम, और करंट आपका जा रहा है 4 एम्पियर, और ये भाग दे दीजिए 250 सेकेंड होगा। कितना हुआ? 250 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि नहीं है,
ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका। ठीक, एक परिपथ में 0.3 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रही है, यानी करंट का जो वैल्यू है, वो है 0.3 एम्पियर। ठीक है, और ये जो एक निश्चित बिंदु से जो आवेश है यानी चार्ज जो है कितना है, चार्ज यानी Q जो है आपका 15 कूलम है, यानी करंट यानी ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो टाइम जो है आपका कितना टाइम लगेगा, ये होगा आपको चार्ज बटे करंट। ठीक है, चार्ज अपॉन करंट होगा, और चार्ज यानी Q/T जिसको आप बोल रहे हैं, ये Q/I होगा, और यहाँ पर Q का मान कितना है 15 कूलम, और करंट है आपको 0.3 है, और इसको डेसिमल हटाइए, ये होगा 150, और इसको आप कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा 50 सेकेंड होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, इस पर आधारित आपको एक फार्मूला पे आधारित हमने इतने क्वेश्चंस आपको कराया। ठीक है, अभी शुरुआत धीरे धीरे, आप लोग जुड़े रहिए, बने जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, ताकि क्राउड बढ़ेगा आपका, तो हम आपके साथ बेटर और एनर्जी लेवल होकर के टोटल इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप सोच रहे होंगे सर कब तक करेंगे, तो आप जब तक सभी लोग रेगुलर आते रहेंगे, अगर आप पढ़ते रहिएगा तो हमारा काम है आपको बढ़ाते रहना। ठीक है, तो हम इस पर न्यूमेरिकल सेशन ही लेकर कोशिश कर रहे आने की, अगर बीच बीच में ऐसा कुछ भी टॉपिक पर भी कोई जिक्र करना पड़ेगा तो हम आपको क्या करेंगे, जैसे MWF और TTS होता है, जैसे सप्ताह में आपको 7 दिन में जो आपको लगभग 6 दिन मंडे टू फ्राइडे चलेगा, तो 3 दिन न्यूमेरिकल भी ले लेंगे और 3 दिन आपका टॉपिक भी ले लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, अभी हम आपको बताएं आगे के लिए आपके जैसे डिमांड होंगे उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन सीरीज जारी रहेगा, और क्वेश्चन सीरीज डेली बाय डेली आपको चलेगा। ठीक है, और आप क्वेश्चंस लिखते चलिएगा और प्रैक्टिस करते जाइए, और इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिलता है, यही नहीं और भी जगह और तरीके क्वेश्चन होंगे, तो आप उस क्वेश्चंस को ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, इस फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी सीधा बात किए हैं, चार्ज और करेंट और टाइम तीनों के रिलेशनशिप में जितने क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बताया। करंट निकालने के लिए इतना ही नहीं है, करंट निकालने के लिए और भी फॉर्मूला है। जब हम ओम्स लॉ में चलेंगे तो V = IR आएगा, उसमें I और V वोल्टेज, R रेजिस्टेंस, तीनों को कवर करेंगे। स्पेशल वोल्टेज के बारे में जितना सवाल आएगा हम सब बताएंगे आपको। करंट के लिए चार्ज के आसपास की बात कर रहे थे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टाइम में आएंगे तो वहाँ भी हम लोग I = V/R लेकर आएंगे। उस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे, आपको सिंपल से लेकर के जो टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है उसको भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ रहिए, हम लोग का उत्साह बढ़ाते रहिए, आपका भी हम पूरा क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो ठीक है, बाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।